इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी पाशविक वृत्तियों में घिरे हुए लड़ रहे, झगड़ रहे, दुखी हैं, सुसाइड कर रहे, पागल हो गए, प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या है, जलन है, 1 मिनट का चैन नहीं, शरीर में रोग, इच्छाओं में भोग और जीवन में केवल दुख ही दुख मिले, इसका संयोग। यही मनुष्यता की पहचान रह गई है। दुनिया की कोई भी शुरुआत, प्रारंभ अपनी इकाई से होती है। कोई देश नहीं सुधरा आज तक, कोई समाज नहीं सुधरा। जब भी सुधरा, इंडिविजुअली मनुष्य सुधरा है, अच्छा हुआ है, सुसंस्कृत हुआ है, सुंदर हुआ है। दैहिक दैविक भौतिक त्यापा, राम राज काहू न व्यापा। न दैहिक, न दैविक, न भौतिक, कोई ताप राम राज्य में व्याप्ति नहीं लोगों को। और हमारी स्थिति तो यह है कि हम दैहिक भी, दैविक भी, भौतिक भी तापों से जल रहे हैं। कथा सुनने का बस 2 ही उपाय है। श्रीमद् भागवत कहती है, रसिका भूय भावुका, या तो रसिक हो या भावुक हो। पत्थर दिल वाले पत्थर की तरह कलेजे लेकर, पाशविक वृत्तियों को लेकर कथा श्रवण कोई बहुत ज्यादा लाभ जीवन में देती नहीं है। कथाएं भी अहंकार प्रदर्शन का केंद्र बन जाती हैं। हमने ऐसा व्यासपीठ बनवाया, हमने ऐसा किया, हमारे पास इतने लोग आए, हमारा ऐसा पांडाल था। जहां प्रतियोगिता खत्म होनी थी, जहां प्रदर्शन मिटना था, दर्शन की ओर अग्रसर होना था, वहां भी प्रतियोगिताएं। वहां भी घोड़े की दौड़। कभी कभी जब कोई पूछता है कि जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे लगता है प्रत्येक व्यक्ति के पास अवसर है, जीवन है। पशुओं की तरह हमारे पास केवल भय, निद्रा, आहार, मैथुन नहीं है, उसके साथ साथ हमारे पास बुद्धि और विवेक भी है। इस दुनिया में भगवान के कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, हमने ऐसे सुना है। तो जितने पाप हो रहे हैं वो भगवान ही करा रहे होंगे। फिर जब उनके इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो जितने पाप कर्म हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, तकलीफें हैं, भगवान के बच्चे रो रहे हैं, तो भगवान ही कर रहे होंगे। और अगर भगवान ऐसा कर रहे हैं तो बड़े क्रूर हैं, अपने ही बच्चों को रुला रहे हैं, दुख में रखे हुए हैं। मनुष्य चिंतनशील प्राणी और सत्संग चिंतन का स्थान है। हमारे देश के गुरुकुलम पद्धति में श्रवण, मनन, निधिध्यासन, दीन प्रवचन। पहले गुरु के मुख से शास्त्रों को सुनते, श्रवण करते, उसका चिंतन करते, मनन करते। निधिध्यासन का अर्थ होता है अपने आचरण में लाते, और फिर व्यासपीठ पर बैठकर प्रवचन करते। श्रृंखला टूट गई, श्रवण हुआ नहीं ठीक से, चिंतन कौन करे, मनन कौन करे, बस सीधा प्रवचन में ही उतर गए। हनुमान जी की तरह कूद लगा दी, इस पार से उस पार। और मनोरंजन की चाह में आए हुए लोग 2 से ढाई घंटे उनके मनोरंजक गुजर जाएं, वो भी आके अपना समय इन्वेस्ट कर देते हैं। जस्ट लाइक सिनेमा हॉल में जैसे जाते हैं, 3 घंटे का शो देख के आते हैं, वैसे ही 2-2.5 घंटे यहाँ पे एक
एंटरटेनिंग माहौल बन गया, नाच लिए, गा लिए। ऊपर से एक बात और है कि यहाँ पुण्य भी मिलता है, चलो कुछ काम भी बन जाएगा। तो थोड़ा तो भय होता है कि कथा सुनेंगे तो चलो भगवान नाराज नहीं होंगे। दूसरा, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो गया, नाचे गाए, जमाजम किया। एंड आफ्टर दैट ढाक के 3 पात लौट के बुद्धू घर को आए। घर वही है, सास वही है, बहू वही है, पति वही है, बच्चे वही हैं, नौकरी वही है, कर्ज वही है, चिंतन की धारा वही है, विचार शक्ति वही है, कामना वासना वही है। बड़े अंतर क्या पड़ा? कोई गुणात्मक अंतर पड़ जाए सहजों की तरह। विवाह के घोड़ी पर बैठा हुआ दूल्हा सहजो अपने गुरु से जाकर आज्ञा मांगती है और गुरु मुंह फेर कर बैठ जाते हैं और फिर एक शब्द में सहजों की बात बन जाती है।